हेलो, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे अपने अपने फैमिली के साथ। जैसा कि आपको पता ही है, अब टर्न है हिंदी वाली मैडम की, तो शुरू करें। मेरी सबसे छोटी बहन है। Hello everyone, my name is Saroj Zeta and today we are here with the topic परिवहन के प्रकार। सबसे पहले मैं टॉपिक से इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। मेरा जो टॉपिक है वो है परिवहन। तो सबसे पहले हम परिवहन का शाब्दिक अर्थ समझेंगे। परिवहन जो शब्द है वो दो शब्दों के मेल से बना है, परि और वहन। परि का अर्थ है पार और वहन का अर्थ है ले जाना। तो इस प्रकार परिवहन का जो शाब्दिक अर्थ है वो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना। वो किसी भी व्यक्ति को, वस्तु को, सामान को, कोई भी चीज़ हो सकती है जिसे हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते। तो ये तो हो गई परिवहन की इंट्रोडक्शन। अब हम परिवहन के प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। तो जो परिवहन के प्रकार है वो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर 3 तरह की चीज़ें बनाई गई है। सबसे पहले जो है ये है वायु परिवहन या वायु मार्ग। इसमें क्या होता है कि जो भी आपके हवाई जहाज है, हेलीकॉप्टर है, ये सारी चीज़ें आती है जो हवाई माध्यम से जो है, जिसके माध्यम से हम यात्रा करते हैं अथवा सामान को या व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। और उसके बाद आता है आपका जल परिवहन। ये जो है 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है अंतर्देशीय और दूसरा होता है अंतर्राष्ट्रीय। अंतर्राष्ट्रीय होता है एक देश से दूसरे देश तक जब मार्ग या हम दूरी तय करते हैं तो उसको अंतर्राष्ट्रीय मार्ग कहते हैं। और अंतर्देशीय होता है जब एक देश के अंदर, एक राज्य से दूसरे राज्य या एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो है वो जल मार्ग द्वारा हम जाते हैं। जैसे कि इसके जो साधन है वो आपको दिख रहे हैं, ये नाव जो होती है, नौकाएं जो होती है, वो इसके मुख्यतः साधन होते हैं। तो इसके बाद आता है आपका स्थल मार्ग। जो स्थल मार्ग है इसको हम मुख्यतः 2 भागों में विभाजित करते हैं। पहला आता है आपका सड़क मार्ग और दूसरा आता है आपका रेल मार्ग। सड़क मार्ग जो है वो मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला आता है आपका नेशनल हाईवे, दूसरा आता है स्टेट हाईवे और तीसरा डिस्ट्रिक्ट हाईवे और चौथा आता है विलेज रोड। तो ये इस तरह के जो स्थल परिवहन है वो होता है जिसमें हम जो भूमि होती है उसको समतल बना करके उस पर रोड का निर्माण करते हैं। और परिवहन द्वारा जो है वो परिवहन के जो साधन है, गाड़ी, बस, ट्रक, इन सब द्वारा जो है वो परिवहन को आसान करते हैं। और फिर आता है हमारा रेल मार्ग। इसमें क्या है, पटरियाँ बिछा करके जो है हम रेलों द्वारा सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। ये मुख्यतः जो सामान होता है, भारी सामान होता है या ज़्यादा मात्रा में सामान एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना है, उसके लिए प्रयोग किया जाता है रेल मार्ग। और ये काफ़ी सस्ता भी होता है यदि हम बाकी परिवहन के जो बाकी साधन है उसके साथ इसका कंपेयर करें तो ये सबसे ज़्यादा सस्ता होता है। और अगर हम एयरवे की बात करें तो ये जो है वो सस्ता तो उतना नहीं होता है, लेकिन इसमें जो है वो अलग अलग क्लासेस होते हैं। अगर आप हाई क्लास से हैं तो आप फर्स्ट क्लास में जा सकते हैं, उसकी टिकट ले सकते हैं। और अगर आप मिडिल क्लास से हैं तो उस हिसाब से इसमें जो है वो श्रेणियाँ बनी होती है कि आप अपनी क्लास के हिसाब से जो है वो टिकट ले सकते हैं। वो आपके लिए उस हिसाब से जो है सस्ता हो सकता है। तो उम्मीद है कि आपको परिवहन की जो ये जानकारी है वो अच्छी लगी होगी, उपयोगी लगी होगी। नमस्कार, सुसायंकाल। तो अब हम आ चुके हैं अपने दूसरे वीडियो में। तो अभी जो है वो संध्या का समय है और अब हम अपना दूसरा जो टॉपिक है, दूसरा जो विषय है उसको आरंभ करने जा रहे हैं। मेरा जो दूसरा विषय है वो है हिंदी और उसमें मैंने जो उपविषय लिया है वो है विशेषण। तो सबसे पहले आपको विशेषण की थोड़ी जानकारी दे देते हैं। विशेषण जो है वो संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द होते हैं। अब हम इसके विभिन्न प्रकारों के विषय में पढ़ेंगे। तो ये है मेरा मॉडल विशेषण के प्रकार, आपको दिख रहा होगा। तो विशेषण के जो है वो 4 प्रकार होते हैं। अब हम इसके विभिन्न प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। तो विशेषण का जो पहला प्रकार है वो है गुणवाचक विशेषण। अब हम इसकी परिभाषा को देखते हैं। जो शब्द संज्ञा तथा सर्वनाम के गुण, दोष, रंग आदि से संबंधित विशेषता प्रकट करे वह गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। अब हम इसके विभिन्न उदाहरणों के बारे में देखते हैं। जैसे यह काला घोड़ा है। इसमें जो घोड़ा शब्द है वो क्या है, वो संज्ञा है। और अभी हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा, परिभाषा में हमने अभी पढ़ा कि जो संज्ञा की विशेषता बताए वो क्या है, विशेषण है। तो इसमें जो संज्ञा है वो घोड़ा है और इसकी विशेषता कौन सा शब्द बता रहा है, इसकी विशेषता बता रहा है काला शब्द। तो इसमें विशेषण क्या हुआ, काला, कि जो घोड़ा है उसकी विशेषता कैसी है कि वो काला है। अब दूसरा उदाहरण हम देखते हैं। श्याम अच्छा लड़का है। इसमें लड़का जो है वो क्या है,
संज्ञा है। अब हम इसकी विशेषता देखते हैं कि लड़का कैसा है, वो अच्छा है। तो इसमें विशेषण क्या हुआ, अच्छा। अच्छा। तो अब हम दूसरे प्रकार की तरफ बढ़ते हैं। हमारा दूसरा प्रकार है संख्यावाचक विशेषण। अब इसकी परिभाषा देखते हैं। जो शब्द संज्ञा तथा सर्वनाम की संख्या संबंधित विशेषता प्रकट करे वह संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं, या वह संख्यावाचक विशेषण होता है। तो पहले हम थोड़ी सी इसको भागों में विभाजित कर देते हैं। जो संख्यावाचक विशेषण होता है वो मुख्यतः दो भागों में विभाजित होता है। पहला होता है निश्चित संख्यावाचक और दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक में आपके आते हैं जैसे कि जो आपकी कोई भी गिनती होती है जिसमें निश्चित तरह से आपको बताया गया है, जैसे 10 लोग, 15 बच्चे, 11 बच्चे, कक्षा में 21 बच्चे हैं। इस तरह के जो शब्द होते हैं जिसमें निश्चित रूप से आपको बताया गया है कि कितने लोगों की बात की गई। इस प्रकार निश्चित संख्यावाचक में हम देखते हैं कि जहाँ पर संख्या जो है वो निश्चित रूप से, निर्धारित रूप से जो है वो दर्शाई गई हो। और दूसरा जो होता है अनिश्चित संख्यावाचक, उसमें हमें किसी चीज़ को निश्चित रूप से नहीं बताया गया होता है कि कहाँ किस चीज़ की कितने रूप से बात की जा रही है। जैसे बोलेंगे कुछ लोग, कितने समय में, तो इसमें हमें कोई अंदाज़ा नहीं है कि कुछ लोग बोला है, हमें नहीं पता है कि इसमें कितने लोग हैं, ठीक है। तो इस तरह से जहाँ पर कोई निश्चित संख्या नहीं दी गई हो वहाँ क्या होता है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। अब हम इसके उदाहरण देखते हैं। जैसे यह 2 बिल्लियाँ है, इसमें क्या है, इसकी पहले तो ये साधारण वाक्य है कि यह 2 बिल्लियाँ हैं, पर इस जो बिल्लियों की विशेषता है वो क्या है कि ये 2 है। तो अब आपको बताना है कि ये कौन सा विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है, निश्चित है या अनिश्चित है, कौन सा है? ये निश्चित है। हाँ, क्योंकि इसमें जो है वो संख्या निर्धारित रूप से दिखाई गई है। किसमें कितनी बिल्लियां हैं, 2 बिल्लियां हैं। पहले इसमें बताया गया है संख्या को। अब हम देखते हैं, हमें प्रतिदिन 1 सेब खाना चाहिए। इसमें क्या है, साधारण सी बात है कि हमें प्रतिदिन 1 सेब खाना चाहिए, लेकिन जो विशेषता है वो क्या है कि 1 सेब खाना चाहिए। इसमें निश्चित रूप से जो संख्या है वो बताई गई है। तो ये भी क्या है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। तो अब हम अगला जो प्रकार है वो देखते हैं। तीसरा प्रकार है तो हमारा जो अगला है वो है परिमाणवाचक विशेषण। तो पहले मैं आपका असमंजस दूर कर देती हूँ। बहुत सारे बच्चे जो है इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो संख्यावाचक और परिमाणवाचक है इसमें क्या अंतर है। जो संख्यावाचक है उसमें आपको संख्या संबंधित जो है वो विशेषता बताई गई हो, और जो परिमाणवाचक है उसमें जो है सिर्फ नापतोल की चीज़ें आएगी, जहाँ पर नापतोल की बात की गई हो। तो अब इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जिस विशेषण में मापतोल जैसा बोध हो वह परिमाणवाचक विशेषण होता है। जैसे कि अभी हमने कहा जहाँ पर मापतोल की बात की गई हो, ठीक है। अब हम इसके उदाहरण देखते हैं। जैसे 2 किलो शक्कर, जो 2 किलो शक्कर या आप कोई भी सामान लाते हैं शॉप से, दुकान से, तो वो कैसे देते हैं, आपको मापतोल करके देते हैं। तो जो भी मापतोल की चीज़ें होगी वो परिमाणवाचक विशेषण में आएगी। अगला है 1 लीटर दूध। जो 1 लीटर दूध है वो भी आपको कैसे देते हैं, माप के देते हैं। तो ये सारे जो है वो परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण है। अब जो चौथा, सार्वनामिक विशेषण। अब इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जहाँ सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आते हैं वहाँ सार्वनामिक विशेषण होता है। तो यह है, जहाँ सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आते हैं वहाँ सार्वनामिक विशेषण होता है। संज्ञा से पहले जो सर्वनाम जैसे आपको पता होगा, यह वह जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, वो शब्द जब संज्ञा से पहले आते हैं वहाँ पर जो है वो सार्वनामिक विशेषण होता है। अब इसके उदाहरण देख लेते हैं। जैसे तुम रवि की बहन हो। अब इसमें जो रवि है ये आपको पता है ये क्या है, ये संज्ञा है, और जो तुम है ये क्या है, सर्वनाम है, क्योंकि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हुआ है। तो यहाँ पर सर्वनाम जो शब्द है वो किससे पहले आ रहा है, संज्ञा से पहले आ रहा है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि यहाँ पर क्या है, सार्वनामिक विशेषण है, क्योंकि यहाँ पर जो सर्वनाम है वो संज्ञा से पहले आकर के इसकी जो विशेषता है वो प्रकट कर रहा है। फिर इसके बाद आता है, इस घर में बहुत सुकून है। ये जो दूसरा उदाहरण है वो है, इस घर में बहुत सुकून है। ये जो घर शब्द यहाँ पर दिया है, घर क्या है, संज्ञा है, और जो इस शब्द है इस क्या है, सर्वनाम है। तो इस किससे पहले आ रहा है, संज्ञा से पहले आ रहा है। तो इससे क्या पता चल रहा है आपको कि यहाँ पर भी क्या है,
सार्वनामिक विशेषण विशेषण है। कि ऐसी अनेक जानकारियों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।